क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में किस कंपनी ने देश का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लॉन्च किया है? पुरावशेषों की खोज करने के लिए किस राज्य की सरकार ने एक नदी के बहाव को मोड़ दिया है? किस मंदिर के नीचे हमारे भारत देश के पुरातत्व विभाग ने 3 मंजिला इमारत होने का दावा किया है? ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 31 दिसंबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखे। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया? इमेज में देख सकते हैं भारत देश का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लॉन्च किया है सोनालिका नामक कंपनी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, सोनालिका। और यहां आप देख सकते हैं सोनालिका ने देश का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लॉन्च किया है। तो यह ट्रैक्टर से जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। सोनालिका ने इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की इंट्रोडक्टरी कीमत कितने रुपये रखी है? 5.99 लाख रुपए। सोनालिका कंपनी ने इसका नाम क्या रखा है? तो इस इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का नाम रखा है टाइगर इलेक्ट्रिक। क्या? टाइगर इलेक्ट्रिक। और लेटेस्ट तकनीक पर बना इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर कहां डिजाइन किया गया है? यूरोप में डिजाइन किया गया है। सोनालिका का टाइगर इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें IP67 कंप्लायंट वाली 25.5 किलोवाट नेचुरल कूलिंग कॉम्पैक्ट बैटरी दी गई है। और डीजल के मुकाबले इस ट्रैक्टर में केवल 1/4 खर्चा ही आएगा। और इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर एमिशन फ्री ट्रैक्टर है, यानी कि आवाज ही नहीं करता है यह ट्रैक्टर। और जब इसे लॉन्च किया है सोनालिका ग्रुप्स ने, तो सोनालिका ग्रुप्स की स्थापना कब हुई? 1969 में। और सोनालिका ग्रुप के स्थापक कौन है? लक्ष्मण दास मित्तल, जो इमेज में आप देख सकते हैं। और सोनालिका ग्रुप का हेडक्वार्टर पंजाब के होशियारपुर में स्थित है। तो दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। देश में पहली बार पुरावशेषों की खोज के लिए नदी की धारा मोड़ने का कार्य किस राज्य में किया गया? पुरावशेषों की खोज करने के लिए नदी की धारा को मोड़ने का सबसे पहली बार प्रयास किया जा रहा है बिहार राज्य में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बिहार। इमेज में आप देख सकते हैं बिहार में बांका के अमरपुर प्रखंड के भदरिया गांव में चांदन नदी की धारा के नीचे मिले 2600 साल पुराने बौद्धकालीन अवशेषों की खोज और स्थल के खनन की तैयारियां अंतिम चरण में है। तो आपको याद रखना है कि बिहार में कहां पर? बांका के अमरपुर प्रखंड के यह भदरिया गांव में या चांदन नदी के नीचे इस तरह के पुरावशेष मिले हैं। और पानी के नीचे मिले भवन और 54 फीट लंबी दीवार के अवशेष मिलने की जानकारी होने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्थल का निरीक्षण किया और खुदाई कार्य शुरू करने के लिए चांदन नदी की धारा को मोड़ने का आदेश अधिकारियों को दे दिया है। इमेज में आप देख सकते हैं 54 फीट लंबी इस तरह की दीवार मिली है, लेकिन यह नदी की धारा के नीचे, और इसीलिए नदी की धारा को मोड़ दिया जाएगा। और विशेषज्ञों के अनुसार भगवान बुद्ध से जुड़े साक्ष्य के बाद क्षेत्र का प्राचीन इतिहास का वो भी पता चलेगा कि यहाँ कौन सा इतिहास जुड़ा हुआ है। और प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में मैं आज आपको कुछ नई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े बहुत से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। तो यह 3 फैक्ट आपको याद रखने हैं। इलाहाबाद के कोल्डी हवा से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला था। कहां पर? चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला था कोल्डी हवा में। और इस काल में मानव का अस्थि पिंजर सबसे पहले सरायना हर राय, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहां से
और महदहा से प्राप्त हुआ था। मानव का अस्थि पिंजर सबसे पहले कहां पर प्राप्त हुआ, तो यह बात भी जान लीजिए। और पटना के निकट चरांद नामक नवपाषाण कालीन स्थल से हड्डी के उपकरण पाए गए। और यहां नदी को मोड़ा जा रहा है बिहार में। बिहार की कैपिटल का नाम क्या है, पटना। और पटना जो प्राचीन समय में पाटलिपुत्र नाम से प्रसिद्ध थी, यह राजधानी। मौर्य सम्राट अशोक जो पाटलिपुत्र में पैदा हुए थे, यानी कि पटना में। और बिहार के राज्यपाल कौन है, फागू चौहान। और बिहार के हाल ही के मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं, नीतीश कुमार। तीसरा क्वेश्चन, टीम इंडिया ने सबसे ज्यादा ओवरसीज जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड निम्न में से किस मैदान पर बनाया है। हमारे अजिंक्य रहाणे ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में दूसरा जो टेस्ट मैच था वो अपनी अगुवाई में जिता दिया। यानी कि इसीलिए यह क्वेश्चन सुर्खियों में आया कि हमारे भारत देश की क्रिकेट टीम ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर सबसे ज्यादा ओवरसीज जीत दर्ज की है। और बॉक्सिंग डे टेस्ट स्थल के लिए चर्चित मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड पर भारतीय टीम की यह चौथी जीत है, जो 14 टेस्ट यहां पर खेलने के बाद आई है। और इस तरह यह विदेशों में भारत की सबसे ज्यादा जीतने वाली जगह के तौर पर भी उभर कर सामने आया है मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड। और जब अजिंक्य रहाणे की बात करें तो अब तक टेस्ट मैच में अजिंक्य रहाणे ने 3 टेस्ट में कप्तानी की है और तीनों टेस्ट मैच जीताए भी है अजिंक्य रहाणे ने। तो उनके कीर्तिमान की बात करें, पहली बार धर्मशाला में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही कप्तानी की थी, तब 2016-17 में 8 विकेट से कंगारुओं को हराया था। और दूसरी बार भारत को रहाणे की कप्तानी देखने का मौका 2018 में मिला, जब अफगानिस्तान को भारत ने बेंगलुरु में एक पारी और 262 रनों से हराया था। और इस प्रकार रहाणे ने तीसरी बार, तो आपको पता है यहां मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड पर, तो इस प्रकार रहाणे ने बतौर कप्तान अपने तीनों टेस्ट मैच जीते हैं। और ऐसा करने वाले वे महेंद्र सिंह धोनी के बाद दूसरे कप्तान भी बन गए हैं। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया। सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है हमारे वर्तमान कप्तान विराट कोहली को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है विराट कोहली। और यहां पढ़ सकते हैं विराट कोहली सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड फॉर आईसीसी मेल क्रिकेटर। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को आईसीसी मेल क्रिकेट ऑफ द डिकेड के रूप में नामित किया और इसके लिए उन्हें सर गारफील्ड सोबर अवार्ड से सम्मानित किया। और जब आईसीसी की बात करते हैं तो आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है, आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था। आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। विराट कोहली की बात करें, विराट कोहली वर्ष 2011 में आईसीसी वर्ल्ड कप जीतने वाले और वर्ष 2013 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले टीम का भी हिस्सा थे। विराट कोहली को वर्ष 2017 और वर्ष 2018 दोनों में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना गया था। और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड के रूप में किसको नामित किया है, तो इमेज में आप देख सकते हैं यह है ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर, नाम है एलिस पेरी को। और इसके लिए उन्हें राचेल हीहो फ्लिंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्या, राचेल हीहो फ्लिंट अवार्ड से एलिस पेरी को सम्मानित किया गया। और भी क्वेश्चन हमारे सामने आए। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड के रूप में किसको नामित किया है, ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने T20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड के रूप में किसको नामित किया है, रशीद खान को, अफगानिस्तान के हैं। और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड के रूप में किसको नामित किया, हमारे महेंद्र सिंह धोनी को। महेंद्र सिंह धोनी बोले तो हमारे पूर्व कप्तान एवं विकेटकीपर। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहां खोला गया। भारत देश का पहला पॉलिनेटर पार्क खोला गया है उत्तराखंड राज्य में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तराखंड। पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किसने किया है, बटरफ्लाई रिसर्च भीमताल के फाउंडर, क्या नाम है, पीटर स्मेटिक
और वन अनुसंधान केंद्र के निदेशक संजीव चतुर्वेदी ने मिलकर यह पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया है। लेकिन पॉलिनेटर पार्क का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया है? वनस्पति को संतुलित करके यहां विलुप्त होती प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए इस पार्क का निर्माण किया गया है। और प्रजाति नहीं रहेगी तो हमारे फूड की प्रोडक्टिविटी पर भी इसका व्यापक असर पड़ेगा। और हल्द्वानी के रामपुर रोड पर स्थित एफटीआई में लगभग 4 एकड़ में फैले इस पार्क को वन अनुसंधान केंद्र ने विकसित किया है। किसने? वन अनुसंधान केंद्र ने विकसित किया है। और इसमें मधुमक्खियों और पक्षियों की करीब 40 प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। तो यहां मैप में देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ यह उत्तराखंड, और उत्तराखंड की कैपिटल का नाम है देहरादून, और उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन कैपिटल घोषित किया गया है गैरसैंण को। उत्तराखंड की राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड में फूलों की घाटी कहां पर स्थित है? फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है, वो भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। छठा क्वेश्चन, न्यूमोनिया का पहला स्वदेशी टीका किसने लॉन्च किया है? न्यूमोनिया का देश का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया है हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हर्षवर्धन। हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन ने सोमवार को न्यूमोनिया का पहला स्वदेशी टीका, जिसका नाम क्या है? तो न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कॉन्जुगेट यानी कि पीसीवी लॉन्च किया। और दुनिया भर में हर साल 5 साल से कम उम्र के लगभग 10 लाख बच्चों की मौत का सबसे बड़ा कारण है यह न्यूमोनिया। यानी कि अब इस टीके के जरिए हम इस मौत को रोक सकते हैं। और पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उन्होंने किसके साथ मिलकर यह न्यूमोसिल यानी कि जो न्यूमोनिया का टीका है वो विकसित किया है? तो पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसे अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी स्वास्थ्य संगठन, जिसका नाम है पाथ, और इनके साथ बिल एवं मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया है, जिसको नाम क्या दिया गया है? नाम दिया गया है न्यूमोसिल। यानी कि न्यूमोनिया का जो टीका विकसित किया गया है, नाम है न्यूमोसिल। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में पुरातत्व विभाग ने किस मंदिर के नीचे 3 मंजिला इमारत होने का दावा किया है? मंदिर के नीचे 3 मंजिला इमारत होने का दावा किया गया है, और वो भी पुरातत्व विभाग ने यह शोध कार्य करने के बाद यह रिपोर्ट दी है। यानी कि सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में स्थित है और हमारे भारत देश में 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे पुराना और पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ मंदिर, और इस मंदिर के नीचे 3 मंजिला इमारत होने का दावा किया गया है। करीब 1 साल पहले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने राजधानी दिल्ली में आयोजित एक मीटिंग में भारतीय पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को सोमनाथ मंदिर का पुरातत्व सर्वे करने का आदेश दिया था, और मोदी सोमनाथ के ट्रस्टी भी रहे हैं। और उनके कहने पर पुरातत्व विभाग की 1 साल तक यहां जांच पड़ताल चली, फिर 32 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार करके सोमनाथ ट्रस्ट को सौंपी। और इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 मंजिला इमारत है। इमेज में देख सकते हैं, यह दोस्तों बहुत ही अरब समुद्र जो है, अरबी समुद्र के तट पर बसा हुआ है यह सोमनाथ महादेव जी का मंदिर। और 5 राजाओं ने कराया था इस मंदिर का जीर्णोद्धार। तो उनके इतिहास की बात करें तो ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार यहां सबसे पहले एक मंदिर ईसा के पूर्व में अस्तित्व में था। फिर दूसरी बार मंदिर का पुनर्निर्माण 7वीं सदी में वल्लभी के मैत्रक राजाओं ने कराया था। 7वीं सदी में वल्लभी के मैत्रक राजाओं ने करवाया। और उसके बाद 8वीं सदी में सिंध के अरबी गवर्नर जुनायद ने यहां हमला किया और इसने मंदिर को नष्ट करने के लिए अपनी सेना लगा दी, जिसके बाद प्रतिहार राजा नागभट्ट ने 815 ईस्वी सन में इसका पुनर्निर्माण करवाया। फिर ढांचे के अवशेषों पर मालवा के राजा भोज और गुजरात के राजा भीमदेव ने चौथी बार पुनर्निर्माण करवाया। उसके बाद 1169 में फिर यहां मंदिर तैयार हुआ।
जो कि 5वीं बार था, जिसे राजा कुमारपाल ने तैयार कराया था। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के आदेश पर स्वतंत्रता मिलने के बाद कराया गया। 1951 में यह मंदिर तैयार हुआ है। फिर 1 दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इस मंदिर को राष्ट्र को समर्पित किया। ओके, 8वां क्वेश्चन, हाल ही में जॉन एफ रीड का निधन हो गया। वे किस देश के क्रिकेटर थे? इमेज में देख सकते हैं जॉन एफ रीड, वो न्यूजीलैंड देश के एक जाने माने क्रिकेटर थे जिसका हाल ही में निधन हो गया है। न्यूजीलैंड के लिए 19 टेस्ट में 6 शतक जड़ने वाले जॉन एफ रीड का निधन हो गया है। वह 64 साल के थे, 64 साल के थे। और बाएं हाथ के बल्लेबाज जॉन एफ रीड ने मार्टिन क्रॉ के साथ तीसरे विकेट के लिए उस समय के रिकॉर्ड 225 रनों की साझेदारी की थी, जिससे न्यूजीलैंड ने अपनी एकमात्र पारी में 7 विकेट पर 553 रन बनाए थे। तो यह उनके जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनिंग मानी जाती है। 9वां क्वेश्चन, तिरुवनंतपुरम निगम में महापौर यानी कि मेयर के तौर पर शपथ किसने ली? तिरुवनंतपुरम निगम में हाल ही में मेयर के तौर पर शपथ ली है आर्या राजेंद्रन ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आर्या राजेंद्रन। इमेज में देख सकते हैं सिर्फ 21 वर्षीय यह युवा नेता है। हाल ही में केरल की 21 वर्षीय युवा नेता आर्या राजेंद्रन ने केरल की सबसे बड़े शहरी निकाय तिरुवनंतपुरम निगम में महापौर यानी कि मेयर के तौर पर शपथ ली है, जिसके साथ ही वे देश की सबसे युवा मेयर भी बन गई है। 21 वर्षीय आर्या राजेंद्रन तिरुवनंतपुरम के ऑल सेंट्स कॉलेज में बीएससी मैथ्स द्वितीय वर्ष की छात्रा है। इमेज में आप देख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव कानून पर दस्तखत किसने किए? गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव कानून पर दस्तखत किए हैं वर्तमान अमेरिका के राष्ट्र प्रमुख डोनाल्ड ट्रंप ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका गांधीवाद पर शोध करने जा रहा है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव कानून पर दस्तखत किए हैं और इस कानून के तहत गांधी और मार्टिन ल्यूथर किंग पर रिसर्च की जाएगी। मार्टिन ल्यूथर किंग और हमारे राष्ट्रपिता पूज्य बापू। और इस अधिनियम का मसौदा नागरिक अधिकार कार्यकर्ता और अमेरिकी संसद सदस्य रहे जॉन लेविस ने तैयार किया है। किसने? जॉन लेविस ने तैयार किया है। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे नरसी राम बिश्नोई कौन है? नरसी राम बिश्नोई जो सुर्खियों में रहे वो हमारे भारत देश के एक जाने माने वैज्ञानिक है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वैज्ञानिक। हाल ही में अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने विश्व भर के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची जारी की। तो कुछ दिन पहले मैंने आपको बिहार के हमारे एक जाने माने साइंटिस्ट का जिक्र किया था और यह दूसरे हमारे ऐसे साइंटिस्ट है प्रोफेसर नरसी राम बिश्नोई जो इस सूची में शामिल है, यानी कि वर्ल्ड के टॉप 2% साइंटिस्ट में हमारे यह प्रोफेसर नरसी राम बिश्नोई शामिल है और वे वर्तमान में गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय में डीन ऑफ रिसर्च के रूप में कार्यरत है। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में मोनपा हस्तनिर्मित कागज निर्माण इकाई की शुरुआत किसने की है? मोनपा हस्तनिर्मित कागज निर्माण इकाई की शुरुआत की है केवीआईसी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है केवीआईसी। बोले तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। तो केवीआईसी द्वारा हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में मोनपा हस्तनिर्मित कागज निर्माण इकाई की शुरुआत की गई है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश के तवांग में। और खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के इस समर्पित प्रयासों के फलस्वरूप 1000 वर्ष पुरानी परंपरा कला अरुणाचल प्रदेश का मोनपा हस्तनिर्मित कागज उद्योग, जो कि तकरीबन विलुप्त होने की कगार पर था, एक बार पुनर्जीवित हो गया है। हालांकि पिछले 100 वर्षों में यह हस्तनिर्मित कागज उद्योग लगभग लुप्त हो चुका था। इसे पुनर्जीवित किया गया है केवीआईसी के द्वारा। और इस कागज का बहुत ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व भी है, क्योंकि इसे बौद्ध मठों में धर्म ग्रंथों और स्तुति गान लिखने के लिए उपयोग किया जाता था। और मोनपा हस्तनिर्मित कागज
शुगु शेंग नामक स्थानीय पेड़ की छाल से बनाया जाता है जिसका अपना औषधीय महत्व है। तो यह फैक्ट भी हमें याद रखना चाहिए। शुगु शेंग नामक स्थानीय पेड़ की छाल से बनाया जाता है जिसका अपना एक औषधीय महत्व भी है। 13वां क्वेश्चन, विस्टाडोम पर्यटन कोचों का कितनी रफ्तार का स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया? हाल ही में विस्टाडोम पर्यटन कोचों का 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। हाल ही में विस्टाडोम टूरिस्ट कोच ने स्पीड ट्रायल के दौरान 180 किलोमीटर प्रति घंटा का परीक्षण सफलतापूर्वक किया है और इसकी जानकारी हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल साहब ने ट्वीट के माध्यम से दी है। यानी कि हमारे पर्यटन उद्योग में जबरदस्त बदलाव आएगा इस स्पीड से और इन रेल डिब्बों में यात्रा करने वालों की यात्रा यादगार बनेगी और इससे पर्यटन को और भी बढ़ावा मिलेगा। और रेल मंत्री ने कहा है कि तमिलनाडु में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नीलगिरी माउंटेन रेलवे का संचालन भी इस वर्ष 31 दिसंबर से शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि आज ही शुरू किया जा रहा है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नीलगिरी माउंटेन रेलवे। ओके, 14वां क्वेश्चन, हाल ही में हर्षवर्धन ने मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहां किया? हमारे हर्षवर्धन साहब ने हाल ही में हमारे नए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है लद्दाख। और डॉक्टर हर्षवर्धन बोले तो हमारे स्वास्थ्य और पृथ्वी विज्ञान मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में मौसम संबंधी जानकारी देने के लिए इस केंद्र को स्थापित किया गया है और हमारे केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है लद्दाख में। तो लद्दाख की कैपिटल का नाम क्या है? लद्दाख के वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मैंने आपको कई बार बताया है, यदि आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देना मत भूलिएगा। ओके, इससे मौसम की स्थानीय जानकारी मिलने के साथ साथ पूरे क्षेत्र में समय से मिलने वाली चेतावनी प्रणाली को भी मजबूती मिलेगी। 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह केंद्र देश का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र है और इस केंद्र से लेह और कारगिल जिलों में 3 दिन, 12 दिन और 1 महीने के मौसम का पूर्वानुमान भी मिलेगा। 15वां क्वेश्चन, भारत का सबसे पहला चरखे वाला तिरंगा कहां फहराया गया था? चरखे वाला तिरंगा सबसे पहले फहराया गया था अहमदाबाद में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अहमदाबाद। और हाल ही में एक न्यूज़पेपर में यह आर्टिकल छपा था, इसका रीजन क्या है वो आपको पता चल जाएगा। भारत का सबसे पहला चरखे वाला तिरंगा अहमदाबाद में फहराया गया था। जहां तिरंगा फहराया गया वहां आज वीएस हॉस्पिटल है और 13 दिसंबर 1931 को हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया था। और इस ऐतिहासिक गौरव के पल को हाल ही में 99 वर्ष हो चुके हैं। यानी कि जब हमने यह चरखे वाला तिरंगा फहराया तो उनको कितने साल पूर्ण हुए? 99 वर्ष हो चुके हैं और अब शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहा है। तो हमने 26 दिसंबर 1921 को अहमदाबाद एक ऐतिहासिक घटना का साक्षी बना था और यह घटना थी यह हमारे चरखे वाला तिरंगा फहराने की। और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश का पहला इस तरह का तिरंगा फहराया था, हमारे पूज्य बापू ने। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, दिन के समय अपनी ऊर्जा की 100% जरूरत सौर ऊर्जा से पूरी करने वाला देश का पहला शहर कौन बना? दीव, जहां पर हमारे राष्ट्रपति ने हाल ही में 3 दिवसीय दौरा किया और तब यह बात सामने आई थी। दीव जो गुजरात के तट से यह छोटा सा बसा हुआ शहर है और केंद्र शासित प्रदेश भी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है हिरेन आसोडिया, आशा सुथार, सवजी ठाकुर, रिंकू राणा, वीपी सिंह आर्मी, लवकुश शाह, जस्मिनी ओझा, कमलेश डोडिया। इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। नीलेश पाटनवाड़िया, पर्वत डामोर, चौधरी अशोक भाई, राजकुमार गोंड फ्रॉम उत्तर प्रदेश से, मुकेश राठवा, चावड़ा पूजा, अशोक कोपनिया, रजनीकांत दूसा, विश्व मेवाड़ा, रेखा नीनामा, परमार शैलेश जे, सुनील गहलोत, चौधरी प्रतीक, मेर सोनल, काजी यूनुस फ्रॉम गुजरात राजकोट पड़दरी से, सिसोदिया बिजल। इन सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर।
प्राकृतिक, ताजा, ऑर्गेनिक उत्पाद जॉइंट रॉक बी हनी निम्न में से किस जनजाति का एक प्रमुख उत्पाद है? जॉइंट रॉक बी हनी किस जनजाति का एक प्रमुख उत्पाद है? सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और कल का वीडियो आपने ध्यान से देखा है तो आंसर पता ही होगा, और एक बार लिख दीजिए, फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। और आज है 31, तो आप सभी को गुड बाय कहना चाहूंगा, लेकिन जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जो भी आप यूज कर रहे हैं उनके जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ आज का करंट अफेयर का वीडियो खत्म करते हैं, फिर नए साल में मिलेंगे सुबह 4 बजे। आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।